है आपका स्वागत है। मैं मिस्टर विशाल मौर्य, फाउंडर ऑफ BSL क्लासेस। आज फिर से आपके लिए लाया हूँ धांसू ट्रिक। ट्रिक का मतलब ये नहीं, आपने थंबनेल में पढ़ा है 40 नंबर 100% पक्का, तो मैं पक्का कराऊंगा। यहाँ 48 नंबर पक्का कराऊंगा, लेकिन मैंने 40 इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है 8 नंबर इधर उधर हो जाएं, लेकिन 40 नंबर में गारंटी के साथ कह सकता हूँ इधर से उधर नहीं होंगे। चाहे जो हो जाए, पेपर में 40 नंबर जो भी बताऊंगा इनमें से आना है। तो आइए पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला है भैया 10 मार्क्स का, मैं बता रहा हूँ। 5 गद्य से और 5 पद्य से। जो लेखक का होता है जीवन परिचय, 12th में साहित्यिक परिचय आता है, लेकिन उसके साथ में थोड़ा जीवन परिचय लिखना होता है, तो वही चीज़ें। तो आप भैया गद्य में वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और हाँ बस हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों का आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। गद्य में मैं केवल 2 लोगों का बता रहा हूँ, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन दोनों के अलावा आप किसी को मत याद कीजिए, केवल इनको याद कीजिए। 5 मार्क्स आपके इधर से पक्के हो गए। अब आते हैं पद पे। तो पद पे भैया आपको जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और हो सके तो रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़िए। 3 में बता रहा हूँ, 3 को ज़रूर पढ़ लेना, और यदि आपका और मन कर रहा हो तो पढ़ लेना, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, इन तीनों में से एक ना एक को तो आपके बोर्ड पेपर में आना ही है। तो 5 उधर 5 इधर, 10 नंबर यहाँ से आपके पक्के मैं करा रहा हूँ। आप यदि वासुदेव शरण अग्रवाल को मान लीजिए नहीं याद कर पा रहे हैं, आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को याद कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, उनको ही याद रखिए। लेकिन 2 से 3 गद्य में और ऐसे 2 से 3 पद में ज़रूरी होते हैं। तो मैं यहाँ 2 लोगों का बता दिया हूँ, गद्य में वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के, उन्हीं का नाम मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ, इन पूरी लिस्ट को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और एक एक करके पढ़ डालना है। हो सके तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मैंने सारी वीडियो अपलोड की हूँ, 60 पे किया हूँ, एकदम शॉर्ट, छोटे में, एकदम शॉर्ट में आपको याद हो जाए। मैं विद्या क्वेश्चन और राजीव क्वेश्चन अथवा किसी क्वेश्चन बैंक की तरह उसमें रटाने वाला काम नहीं किया हूँ। मतलब मैंने समझा दिया है बेसिक तरीके से और आपको सिखा दिया हूँ। आगे देखते हैं अगला क्या है। आगे है भैया पंचलाइट और बहादुर। 2 कहानी आप आसानी से अच्छे से तैयार कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। मैंने वीडियो डाल रखा है, कहेंगे तो आपको लिंक भी दे दूंगा, लेकिन कमेंट करेंगे, कमेंट में ही लिख दूंगा। और भैया देखिए, पंचलाइट और बहादुर में आपको क्या करना है, सारांश जो होता है लिखने को वो याद करना। कथा वस्तु संक्षेप, जो कथा वस्तु संक्षेप अथवा का ऑप्शन नहीं होता है उसको लिखना, ना कि जो बड़ा वाला है उसको याद करेंगे तो भैया आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा और वहाँ लिखने में भी बहुत टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा उसके नुकसान भी होंगे। और ये सब जो बता रहा हूँ कथा वस्तु संक्षेप, इसको भैया आसानी से आप विजुलाइज कर सकते हैं, आसानी से आप याद कर सकते हैं। एकदम कहानी की तरह है भैया, कहानी की तरह पढ़ो, आसानी से याद हो जाएगा। यूट्यूब पर मैंने कहानी की तरह समझा दिया है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से दिनों दिन उस पर व्यूज़ आए जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। आप भी उसको मिस मत कीजिए, देख लीजिए। अगला है खंड काव्य। तो भैया 10 यहाँ से पक्का हो गया, 5 यहाँ से, 10 5 15, अवधि भाषा समझ लीजिए, 15 नंबर मैं आपका पक्का कराए दे रहा हूँ। उसके बाद में इधर आके आइए, अब 5 नंबर का खंड काव्य। तो भैया आपके वहाँ जो भी खंड काव्य लगता है उसको याद कर लीजिए। वैसे मैं लगभग सभी खंड काव्य का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको देख लेगा। मैंने उसमें बता दिया हूँ कौन से खंड काव्य में कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसी को फोकस कीजिए, उसी को पढ़िए। टाइम अब कम बचा है, अप्रैल में जहाँ तक एग्ज़ाम हो जाएगा। अब मार्च में तो संभावनाएँ कम है, क्योंकि भैया इलेक्शन वगैरह है, चुनाव, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अप्रैल में होना है, इसलिए भैया आप तैयारी जम के कीजिए। अभी तक गर्लफ्रेंड से बात किए, कोई दिक्कत नहीं, अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अब रिस्क लीजिए। अब वो काम मत कीजिए कि बाद में पूरी लाइफ पछताना पड़े, इसलिए अब से कदम उठाइए। भैया खंड काव्य आप खुद से याद कर लेंगे, मेरी गारंटी है, मतलब मुझे ये मानना है, आप खुद कर लेंगे। तो 5 ये हो गया, 5 ये, 5 5 10 और ये 10 10 10 20 नंबर तो मैंने पक्के करा दिए, और आपको महसूस भी हो रहा होगा कि हाँ ये 100% आता है। अब आइए 6 नंबर की बात करते हैं, जो बहुत बढ़िया आसानी से आपको मिल जाएगा। पहले रस की बात करें, जो 2 नंबर में आता है, तो वीर रस, श्रृंगार रस और करुण रस। इन तीनों रस को भैया रट्टा मान लीजिए, पढ़ लीजिए, और इस पर वीडियो लाऊंगा, ट्रिक के थ्रू याद कराऊंगा। मैं रटवाऊंगा नहीं, ट्रिक के थ्रू। मैं 1% भी आपको रट्टा नहीं कहूँगा,
आपको ट्रिक के थ्रू समझा दूंगा। उसके बाद में अब आपके ऊपर है कि आप उसको समझना चाह रहे हो अथवा रटना चाह रहे हो, और हो सके तो आप विद्या क्वेश्चन से रट डालिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कमेंट करेंगे तो आपको बेहतर वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो श्रृंगार, वीर और करुण, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में से एक ना एक को आना है, तो इनको याद कर लेना। सेकंड नंबर, अनुप्रास और उपमा और रूपक, 3 अलंकार मैं बताया दे रहा हूँ, अनुप्रास और उपमा और रूपक। पहले मैंने 2 लिखा, लेकिन मैंने कहा कि क्या पता बाई दाबे इधर उधर हो जाए, तो इन तीनों को याद कर लेंगे तो एक ना एक को फंसना है। तो 2 2 4 इधर यहाँ से पक्के होंगे। अब आइए छंद पे, तो छंद में भैया चौपाई और दोहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट छंद हैं। चौपाई और दोहा, इन 2 में से एक को आपके पेपर में फंसना है, और हो सके तो भैया एक और याद कर लेना। जो 4 ही छंद अब की बार निर्धारित हैं, तो 4 में से हो सके तो एक और याद कर लेना। मैंने 2 ही बताए हैं, हो सके तो भैया मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक और कर लेना, ज़्यादा नहीं। वो जो एक लंबा वाला छंद नहीं है, वो साईं बैर न कीजिए, वो किस में आता है, उसको मेरे को नाम याद नहीं है, उसको मत याद करना। उसको याद करोगे बहुत टाइम लगेगा उसमें लिखने में, उसका उदाहरण बहुत लंबा है, इसलिए उसको मत याद करना, और को याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोरठा याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो सके तो यहाँ 3 याद कर लेना, वैसे ही इन 2 में ही काम चल जाएगा। तो यहाँ भी आपके 6 नंबर देखिए यहाँ से पक्के हो गए। तो 5 5 10 और 10 20 और 6 26 नंबर पक्का हो गए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 26 नंबर आपकी आंखों के सामने हो रहा है, लाइव है पूरा। आगे आइए देखते हैं 6 नंबर का। और अब भैया बात आती है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में जो इम्पोर्टेंट है वो है किसी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को लिपिक पद हेतु एक प्रार्थना पत्र। ये मैं क्या बताऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर बार पूछ ही लिया जाता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ऋण हेतु शाखा प्रबंधक यानी SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये 2 टाइप के हैं प्रार्थना पत्र। अब भैया इनमें से क्वेश्चन इंटरचेंज हो जाता है, लेकिन जो आंसर इन दोनों का है वो वही लिखना रहता है, सेम लिखना रहता है। वो मैं जब आपको पत्र सिखाऊंगा ना, जब पत्र सिखाऊंगा तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि क्या मैंने कहा था। तो ये 6 नंबर तो आप पक्के जानिए, यही 2 आता है वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन लैंग्वेज इसमें चेंज हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको डील करना है। तो तब तक के लिए वेट कीजिए, मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगा। उसके बाद में अब 9 मार्क्स का जो पक्का कराना है वो है निबंध। निबंध में बहुत डाउट है, तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अब की बार का निबंध है वो है कोरोना। मैंने यहाँ लिखा नहीं क्योंकि ऑलरेडी आप लोग उसको पढ़ चुके होंगे, क्योंकि इतना वो भौकाल उसका बन चुका है कोरोना का कि आप लोग उसके बारे में जानते हो, तो मैंने सोचा क्यों लिखूँ। तो उसको तो खुद ब खुद लिख लाए जाओगे, और लेकिन यदि आपको जानना है बेहतर ढंग से डीपली तो आप सर्च कीजिए कोरोना वायरस बाई विशाल मौर्य, आपको मिल जाएगा। पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, ऑलरेडी समझा रखा है कैसे क्या लिखना है। स्वदेश प्रेम, विज्ञान, शिक्षा, जनसंख्या, ये 4 निबंध बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोरोना तो भैया है ही इम्पॉर्टेंट, वो आ ही सकता है, उसकी क्या बात करें, क्योंकि आपको पता है कोरोना अभी जल्द आया है। और निबंध में भी, निबंध का यही मतलब है कि आप क्या जानते हैं, आपके अंदर क्या सेल्फ नॉलेज है, तो वही निबंध में एक्सप्रेस करना रहता है अपनी भाषा में। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो व्यक्ति रट के जाएगा निबंध लिखेगा उसको नंबर कम मिलेंगे। दूसरी बात, वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट जो खुद से बढ़िया बना के लिखेगा, अपने शब्द में लिखेगा, उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो मैं हमेशा निबंध में प्रयास करता हूँ कि मैं अपने लैंग्वेज को ऐड करूँ जिससे आपको बेहतर समझ में आए और बेहतर प्रयास कर सकें। 7वां नंबर है आपका 7 नंबर का संस्कृत खंड से। संस्कृत खंड से भी 7 ही लाया हूँ, और आगे हो सकेगा तो करीबन 20 नंबर और पक्के कराऊंगा इस हिंदी में टोटल, और संस्कृत से 10 नंबर पक्के कराने की मैं गारंटी लेता हूँ, आगे आने वाले दिनों में दूंगा। तो 7 नंबर में सुभाष रत्नान के जितने भी श्लोक हैं उनको अर्थ सहित याद कर लीजिए, उसका संदर्भ याद कर लीजिए, क्योंकि सुभाष रत्नान से एक श्लोक पक्का आना ही आना है। नोट कर लीजिए, आज मैं साइन कर दूं किसी स्टाम्प पे तो मैं स्टाम्प पे साइन कर सकता हूं कि हाँ इससे 7 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का बनना है। तो इसको आइए अब जोड़ा जाता है कितना नंबर मैंने 100% पक्का कराया हूं। टोटल आप जोड़ेंगे तो 7 यहाँ और 9 यहाँ, तो ये 16 हो गया, और 16 छा 22, 22 छा 28, 28 5 28 5 33, 33 5 38 10 48 नंबर मैंने पक्का कराया। लेकिन थंबनेल में मैंने केवल 40 लिखा, क्योंकि हो सकता है बाई दाबे 8 नंबर इधर उधर हो जाएं, तो इसलिए 40 नंबर तो भैया आपके कहीं नहीं जाने हैं, यहीं से आने हैं। तो है ना कमाल की चीज़। यदि पसंद आया हो वीडियो तो ही लाइक करना, वरना आप जानते हो क्या करना है, डिसलाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो अनसब्सक्राइब करके छोड़ के चले जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपको बेनिफिट हो रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए कि हाँ
वहाँ पढ़ाया जा रहा है। मोटिवेशन स्पीकर मिस्टर विशाल मौर्य पूरे फॉर्म के साथ आपके साथ लगे हुए हैं आपको बेहतर मार्क दिलाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे टॉपरों, आपसे ज़रूर मिलेंगे। जय हिंद,